आपको वास्तविकता ये है कि ज्ञान चाहिए तो आप बहुत अलग अलग क्षेत्र है। नैमिषारण्य में तो हमेशा कथाओं का प्रचलन रहा है, वहाँ से कथाएं सदैव सुनाई और सिखाई गई हैं। वो एक केंद्र हुआ करता था हमेशा कथाओं को आगे बढ़ाने का, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। पर यहाँ वृंदावन में जब आते हो ना, वृंदावन तो प्रेम की नगरी है। वृंदावन साक्षात श्री ठाकुर जी का हृदय है। वृंदावन में यहाँ योग नहीं, यहाँ वियोग है, और उस वियोग से परमात्मा तक की यात्रा है। यहाँ पर विरह है, यहाँ गोपियों का विरह है। इस वृंदावन में तो आप भाव से जितने ठाकुर जी के आगे आंसू गिरा दोगे वो उतना रीत जाएगा। दुनिया के आगे रोते हो कि नहीं रोते हो, पर ठाकुर जी के आगे रोना नहीं आता। और ठाकुर जी के आगे कभी रोगे तो भी दुनिया को याद करके ही रोगे। मेरा वो छोड़ के चला गया, मेरी नौकरी छूट गई, दुनिया को याद करके ठाकुर जी के लिए कोई आंसू बहा दे, या ठाकुर जी को कोई हृदय से याद कर ले। बस याद भर करना है उनको, ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम 56 भोग लगाओ, वो उसके भूखे नहीं है। ये तो बस एक बाहर की औपचारिकता है कि तुम जुड़े रहो किसी न किसी तरीके से भक्ति से। बाकी तुम एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दो ना, तब भी वो रीझ जाता है, रीझ जाता है। नहीं है तुम्हारे पास कोई सामग्री लाने के लिए, नहीं है महंगे महंगे उपहार लाने के लिए, नहीं है बहुत कुछ देने के लिए, कोई बात नहीं है। भक्ति इतनी सहज है ना, इतनी सरल है कि बाहर का कुछ नहीं देना होता है। भक्ति में बस अपना मन अर्पण करना होता है। और आज के समय में युवा पीढ़ी जागृत हो रही है। बेशक कई बार हम देखते हैं कि युवा ज्यादातर रील बनाने के लिए आ जाते हैं कि चलो बिहारी जी जाते हैं, रील बना के आते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया के काम आ जाएंगे। हम कहते हैं किसी भी तरीके से आते, कम से कम आ तो जाते हैं, ठाकुर जी को देख तो लेते हैं। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि भाव कुभाव अलख आलस। अरे तुम भगवान का नाम किसी भी तरीके से ले लो, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से। मन ना हो तब भी जबरदस्ती खड़े हो बैठो, फिर जप करो। नहीं है मन फिर भी काम तो आएगा ही आएगा। तुम कहोगे कि श्रद्धा से भक्ति करेंगे या श्रद्धा से कथा सुनेंगे तभी काम आए। चलो अश्रद्धा से सुन ली तो भी तो काम आएगी। श्रद्धा नहीं थी आपकी यहाँ आने की, आपने देखा कथा चल रही है, आप आ गए, अब आप बैठे, अब आपने कथा सुनी। नहीं थी श्रद्धा फिर भी, या अभी भी बैठ के नहीं है तो भी जो कान में शब्द सुनेंगे, जो भगवान की जो कथा पड़ेगी, वो काम तो कुछ आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ बैठना आपका सफल होगा कि नहीं होगा, यहाँ बैठना आपका हिसाब किताब में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप श्रद्धा से जहर खाओ या अश्रद्धा से, काम करता है जहर। तो जब जहर अपना काम कर देता है तो भक्ति अपना काम क्यों नहीं करेगी, भगवान का नाम अपना काम क्यों नहीं करेगा, भगवान की कथा अपना काम क्यों नहीं करेगी। अवश्य करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इसलिए इस वृंदावन की भूमि पर जब भी आते हो ना, सबसे पहले मिट्टी को, भूमि को प्रणाम करा करो यहाँ के। और इस ब्रज रज को लेके, जहाँ भी धूल मिले रज को लेके थोड़ा माथे पे लगा लिया करो। देखो तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है।